हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे सीयूईटी प्रिपरेशन का डे 5। तो देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स बना लिए कि हम लोग को क्या क्या आज कवर करना है, कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले हम चले गए आज जनरल नॉलेज वाले टॉपिक में। उसमें आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े, क्योंकि हम लोग का कल जो टॉपिक था अवार्ड्स एंड ऑनर्स वो कंप्लीट हो गया। तो उसका सारा जितना क्वेश्चन था पहले वो हम पूरा रिवीजन किए। मेनली हम जो है नोट्स बनाने के लिए चैटजीपीटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो हम उसका फ़ोटो खींच के चैटजीपीटी पे अपलोड कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई इससे जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन होगा हमको सारा दे दे। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद फिर आज हम 10 बजे से 2 बजे मेरा शिफ्ट लाइब्रेरी था, तो हम लाइब्रेरी चले गए 2 बजे तक। उसके बाद फिर हम घर आ गए। उसके बाद 2 घंटा रेस्ट किए। उसके बाद फिर हम जो एलसीएम और एचसीएफ का सारा फार्मूला लिखे थे उसको रिवीजन किए। उसके बाद उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये पढ़ने से ज़्यादा नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी से आपका मतलब आप परफेक्ट बनिएगा। तो बाकी बचा डोमेन सब्जेक्ट, उसमें आज हम पढ़े पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन-कौन मिला था, ये सब पॉलिटिकल साइंस में आज हो गया। उसके बाद हिस्ट्री हम पढ़े थे कल, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में वो तो बताए ही थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े। और फिर रहा बात करंट अफेयर्स का, वो तो हमसे डेली ही छूट जाता है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। हम सोचते हैं करंट अफेयर्स करें, बट उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हो पाता है। तो सोचे हैं कि अब कल डेफ़िनेटली हम कुछ हो या ना हो लेकिन करंट अफेयर्स का एक क्लास ज़रूर से ही ज़रूर करेंगे, क्योंकि सब तो हो ही जा रहा है बट करंट अफेयर्स छूट जा रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। आज मेरा रीजनिंग्स का भी बहुत सारा क्लास छूट गया। उसके बाद फिर आज हम इकोनॉमिक्स का किए थे, लेक्चर 2-3 किए थे, जो मतलब एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बताता है, क्योंकि जो हम लोग के बोर्ड में पूछा जाता है और जो सीयूईटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका लेवल पूरा डिफरेंट होता है। बोर्ड में तो एकदम सीधे-सीधे पूछ देता है, बस सीयूईटी में क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो मेरा आप सबसे यही एक सजेशन होगा कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपका मतलब एग्ज़ाम में बहुत चांस है कि बहुत अच्छा आपका स्कोर कर पाइएगा। सो ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, बहुत तो चांस हद तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो हो जाता है, किसी-किसी का होता है कि अगर मतलब सुबह अगर हम लोग का खराब हो गया तो फिर पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन नहीं, मेरा भी हो जाता है। हम भी जितना बना के रखते हैं कि आज हमको ये पढ़ना है, वो नहीं हो पाता है, बहुत चीज़ में छूट जाता है। कभी हो भी जाता है, कभी नहीं होता है, तो ये डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कुछ चीज़ खराब हुआ तो और आपके पास टाइम है, उसको अच्छा कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट डे से वो भी खराब नहीं हो और बाकी सब अच्छा जाए। तो जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि हम डेली एक-एक टॉपिक 2 टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, तो आज हम उतना नहीं कर पाएँगे बट नेक्स्ट डे से कर लेंगे। तो आज का टॉपिक है संघवाद क्या है? तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिससे में सत्ता को 2 अलग-अलग स्तरों में बाँटा जाता है। मतलब है कि जैसे भारत में है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपने-अपने काम करती है और एक-दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। सो दैट्स इट, यही था आज का मेरा डे। थोड़ा-थोड़ा हो जाता है वेस्ट, बट कोई भी नहीं, अगले दिन और अच्छा होगा। सो बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।